तो हम मौजूद है आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्र में, जहाँ पर मुस्तफाबाद गांव के क्षेत्र के लोग एक रैली, एक पद यात्रा निकाले हैं। आइए जानते हैं कि क्यों पद यात्रा निकाली गई है और क्या कार्यक्रम है पूरा। अपना परिचय देते हुए बताएं कि मेरा नाम जयंत भारती, मैं महाराजा महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का छात्र नेता हूँ। किस लिए पद यात्रा निकाली गई है, किस कार्यक्रम। सरे माँ बौद्धि मुक्ति आंदोलन पैदल यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो बौद्ध गया में कुछ अवैध कब्जा कर लिया गया है ब्राह्मणों द्वारा। किनके द्वारा हुआ है? ब्राह्मणों द्वारा क्या जो मांगे हैं? हमारे मंदिर को बताते हैं कि यहाँ पे विष्णु का अवतार है, यहाँ पे भीम का अवतार है, जो अर्जुन का अवतार है। जब हम उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करते तो हमारे धर्म के साथ क्यों छेड़छाड़ करें? क्या कहना चाहेंगे आप अपना परिचय देते हुए बताएं। 50 रमेश यादव। और हम लोग ऐसे हैं कि मंदिर को जो ब्राह्मणों का कब्जा है उसको हटाया जाए, सही मांगे हम लोगों की है। अगर नहीं हटेगा इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या लगता है कि इनमें किन किन लोगों का हाथ है जो कब्जा कर रहा है? ये ब्राह्मणों लोगों का हाथ है, ब्राह्मण लोग कब्जा किए हैं। क्या लगता है कि मतलब किस किस शय पर ये कब्जा किया जा रहा है? इस तरह से जैसे ये तो बौद्ध मंदिर है वहाँ पे कब्जा बौद्ध किया। मंदिर पे जो ब्राह्मणों का कब्जा है, और हम लोग बौद्ध मंदिर पे जो ब्राह्मणों का जहाँ मंदिर है वहाँ बौद्ध को नहीं रखा जा रहा है, तो हमारे मंदिर पर क्यों ब्राह्मण कब्जा करें? उनको हटाया जाए। क्या मांगे आपकी? जैसे आप ज्ञापन भी आप लोग सौंपने जा रहे हैं, क्षेत्रवासी के लोग सभी लोग जी, मिलकर ज्ञापन भी सौंपेंगे, तो ज्ञापन में मुख्य मांगे क्या है? बस हम लोगों की यही मांगे है, वो मंदिर से ब्राह्मणों को हटाया जाए, मुक्त किया जाए। कहाँ ज्ञापन सौंपा जाना है? तहसील पर में, नगर तहसील पर, एसडीएम के पास। SDM के जी। पास। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो तो क्या इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, सबसे बड़ा? इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर मांगे हम लोग पूरी नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार अपना परिचय दीजिए। हैं। मैं मुमारिकपुर राजमहल प्रधान, आज़ाद समाज पार्टी के विधानसभा सदर अध्यक्ष हूँ। हम लोग पूरे समझ लीजिए बहुजन के लोग हैं। जिस प्रकार से बिहार में जो बोध गया है, वहाँ पे जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने 6 सदस्य की कमेटी बनाए हुए हैं, जिसमें 3 ब्राह्मण 3 बौद्ध रहेंगे, और जो वहाँ का अध्यक्ष है वो डीएम के अंडर में किया गया है। ये प्रथा को हटाना है, क्योंकि जब मुस्लिम लीग के लोग रहते हैं मस्जिद में, देख लीजिए, और मंदिर में जब हिंदू लोग रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं, तो बौद्ध गया जो है उसमें बौद्ध को रहना चाहिए, उसमें हिंदुओं को नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। इस प्रथा को अगर सरकार ने नहीं हटाने का अगर प्रयास किया, इसे नहीं हटाया गया, इसके लिए हम लोग समझिए इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए सरकार को बाध्य होना होगा। अगर वो इस बात पे हम लोगों की अगर नहीं सुनती है, तो मैं बस यही बात कहना चाहूँगा कि जोर लगा ले है जग वाले, जोर लगा ले है जग वाले, कितना जोर लगाएगा? अरे इस जग में बहुजन का झंडा कभी ना झुकने पाएगा, कभी ना झुकने पाएगा। अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। अब बहुजन के लोग जाग चुके हैं। अब हम लोग मेहनगर तहसील पे जा रहे हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। अगर एसडीएम साहब इस पे कार्रवाई करते हैं और इसकी सुनवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर हम इसके लिए हम लोग आगे जाने के लिए बात। जय भीम, जय भारत। क्या कारण है कि कब्जा इस तरह से किया जा रहा है वहाँ पर, और वहाँ के स्थानीय लोग और कितने देर जो कहा जाता है पूरे प्रदेश में यात्राएं निकाली जा रही हैं, फिर भी क्यों नहीं सुना जा रहा है बहुजनों की आवाज? ये सरकार इस समय आप देख ही रहे हैं कि मनुवादी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, लंगड़ी सरकार है। ये किसी को कितनों भी चिल्लाइए सुन नहीं रही है। लेकिन जिस प्रकार से संसद के अंदर हमारे चंद्रशेखर भाई आवाज उठा रहे हैं, हमारी बहन जी ट्वीट कर रही हैं, अगर इन हमारे बड़े बड़े नेताओं की बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग तो आवाम हैं। हम लोग अगर उनकी बात संसद में नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग तो सड़क पर उतरेंगे और इससे बड़ा कार्रवाई लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसा अभी आपने नाम लिया है चंद्रशेखर आजाद जी का और बहन जी का आपने नाम लिया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों अलग अलग पार्टियां, तो लड़ाई कैसी लड़ी? पार्टियां भले अलग अलग हैं, लेकिन हम लोगों का मिशन एक है। ये बहुजन जो है एक है। आज नहीं तो कल वो लोग समझेंगे, लेकिन ये हमारे जो बोध गया की बात है, हमारे धर्म की बात है, इसको हमको बचाना है। इसके लिए हम लोग सड़क पर निकलने के लिए। इतिहास गवाह है कि जिसकी सत्ता रही है उसी का बोलबाला रहा है, लेकिन इस तरह से पार्टियां अगर अपने में बढ़ जाएंगी तो सत्ता पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लड़ाई कितनी संभव रहेगी और कितनी मजबूती से लोग लड़ पाएंगे? ये तो सही है, लेकिन विचार का फर्क है। आज नहीं तो कल समझेंगे लोग। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, कि अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाए, अगर आपके लोग संसद में आवाज उठाएं, उसकी बातें नहीं सुनी जाए, तो इसके लिए आप सड़क पर उतरिए। घर में बैठने से काम नहीं चलने वाला है। क्या कहना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी को और आजाद समाज पार्टी दोनों
जो बहुजन वोटर्स हैं, जो वोट देकर सत्ता को बनाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की जो बातें आ रही हैं कि बोधगया पे कब्जा किया जा रहा है, जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो अगर आप अपनी बात मजबूती से रखना चाहते हैं, तो दोनों पार्टियों को क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश हम लोगों का बस यही है कि हम लोग जिस प्रकार से बाहर निकल रहे हैं, सरकार चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी हो, चाहे हमारे आज के चंद्रशेखर भाई हो या अखिलेश भाई हो, हम चाहते हैं कि बहुजन के लोग एकजुट हों और अपनी ताकत से एक कारवा लेकर के आगे बढ़े, जिससे हमारा बौद्ध धम्म आगे की तरफ बढ़े। क्या लगता है आपको संविधान से ये चीज़ें संभव हो सकती हैं? तो संविधान को अभी क्या आपको क्या लगता है कि संविधान कहाँ तक लागू हुआ है? अभी देखिए पूरी तरह से लागू नहीं है, हमारी सरकार अभी केंद्र में नहीं है, हमारी यूपी में सरकार रही है। जिस दिन हमारे बहन जी चाहे केंद्र में पहुंचे, चाहे हमारे चंद्रशेखर भाई केंद्र में पहुंचे, जिस दिन पहुंचेंगे हम समझते हैं कि सबको न्याय मिलना शुरू हो जाएगा और पूर्ण रूप से संविधान भी लागू हो जाएगा। ऐसी पार्टियां हैं जो संविधान भाजपा भी तो 13 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर कार्यक्रम करा रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो समझिए कि हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है। ये चढ़ावा बाबा साहब के चरणों में पुष्प नहीं चढ़ा रहे हैं, सिर्फ हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। अगर इनको ऐसा करना होता तो आप देख सकते हैं कि अभी बाबा साहब की 14 अप्रैल को मूर्ति जो है कि सभी लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे थे, लेकिन मनुवादियों की सोच देखिए कि वो बाबा साहब की मूर्ति को उखाड़ने में लगे हुए थे। एक तरफ उनकी पूजा कर रहे हैं कि हम उनको जन्मदिन मना रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ आजमगढ़ में तो भाजपा के जो जिला अध्यक्ष वो भी गए माल्यार्पण किए। आप देख लीजिए साहगंज में आप देखे होंगे आम ये जो है कि यहाँ पे आप देखे होंगे आम गांव जो था वहाँ पे भी मूर्ति उखाड़ी गई। इस तरह से आप कई जगह देखे होंगे कि इस तरह से मूर्तियां उखाड़ी जा रही हैं। आखिर क्या दिक्कत है? बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं भारत के, उनसे आपको क्या दिक्कत है? उनकी मूर्तियां क्यों आप तोड़ रहे हैं? संविधान लागू कराने के लिए जैसे बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको एकजुट होकर और अदर जो बैकवर्ड है और लोगों को जोड़कर पार्टी को मजबूत करना चाहिए जिससे उनकी सत्ता बने। तो इस पर पार्टी कितना काम कर रही है और आप आजाद समाज पार्टी कितना काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी कितना काम कर रही है? देखिए बहुजन समाज पार्टी जब हमारे कांसी राम जी थे, इस कारवा को उठाए थे तो अकेले उठाए थे, लेकिन उनके साथ जितना आगे वो बढ़ते गए तो कारवा बढ़ते गए। इसी प्रकार से हमारी बहन जी आई, उन्होंने चार बार मुख्यमंत्री रही हैं। इसके बाद अब हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर भाई जो हैं वो भी इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोग जितना हमारे बहुजन को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, एक से बढ़ के एक दिग्गज लोग इसी प्रकार कांसी राम की तरह आते रहेंगे, बाबा साहब की तरह आते रहेंगे और इस कारवा को आगे बढ़ाते रहेंगे। बाबा साहेब का एक संदेश था कि संगठित रहो। उनका पहला संदेश था कि शिक्षित बनो, दूसरा संदेश था कि संगठित रहो। संगठित रहो का मतलब आप लोग संगठन ही बनाते चले जा रहे हैं, तो कैसे सत्ता मिलेगी? नहीं, इसके लिए तो मैं राजनीतिक लोगों से भी ये बात कहूँगा कि वो लोग भी अपना विचार करें और बाकी हम लोगों को जैसा निर्देश होगा उस प्रकार से जनता को हम लोग समझाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अब देर बहुत ज़्यादा नहीं है, 27 में चुनाव होने वाला है और इस बार किसी भी तरह से बहुजन का ही मुख्यमंत्री यूपी में बनेगा। इस जनता को पूर्ण रूप से ये मालूम हो गया है कि हमारे साथ कितना खेल खेला गया। जो 495 का सिलेंडर था आज 900 रुपए का मिल रहा है, 950 रुपए का मिल रहा है, जनता को मालूम नहीं पड़ रहा है। 1000 का हो गया है। जो जीएसटी आप देखते थे, जीएसटी कितना काफी महंगी होती जा रही है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। शिक्षा को लोग वंचित करते जा रहे हैं, शिक्षा से दूर हटाते जा रहे हैं। हमारे बाबा साहब ये कहे थे कि जिस समाज को अगर गरीब बनाना हो उसे शिक्षा से वंचित कर दो, वो समाज अपने आप गरीब हो जाएगा। ये लोग वही करते जा रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं ताकि ये समाज पहले वाली दशा में आ जाए, पहले जैसे हरवाही करने लगे, पहले जैसे मजदूरी करने लगे। हम लोगों की जो तरक्की बहन जी के और कांसी राम से और चंद्रशेखर भाई के आने से जो तरक्की हुई है, ये इन लोगों का पेट का पानी पच नहीं रहा है। इसके लिए ये लोग जो है कि एक से एक रास्ता बदलते जा रहे हैं, लेकिन हम बहुजन के लोग रुकने वाले नहीं। मतलब ये है कि दिन ब दिन जो है संगठन बनता जा रहा है। जैसे एक पहले बहुजनों की एक पार्टी थी मात्र बीएसपी बसपा पार्टी थी, उसके बाद आ गई आजाद समाज पार्टी। तो इसमें देखा जाएगा तो युवा तो जो दो वर्ग है, दो वर्ग में बढ़ जाएंगे। तो सत्ता कैसे हासिल होगी, बस आप इसको बताइए। अब सत्ता हासिल करने के लिए हम लोग अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे बहन जी, हमारे चंद्रशेखर भाई, हमारे अखिलेश भाई, हम लोग चाहते हैं कि तीनों लोग एक साथ आएं, एक झंडे के नीचे आएं, एक झंडे के नीचे से फिर हम लोगों का आह्वान करें। हम लोग एक तरफ बहने के लिए तैयार हैं।
तब हमारे बहुजनों का राज आएगा और हम लोग अपने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। वही विपक्षी पार्टियां कहती हैं, भाजपा कहती है कि संविधान बचाने के नाम पर समाजवादी पार्टी ने दलितों का वोट ले लिया। हालांकि ऐसा संविधान खत्म नहीं किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बरगला रहे हैं दलितों को, ऐसा भाजपा आरोप लगाती है। क्या कहना चाहिए? वो तो एक पे एक समझिए विरोध करती रहेगी, लेकिन हम लोग उनकी बातों को पूरी तरह से समझ गई है, जनता भी समझ गई है, महंगाई से जनता पूरी टूट चुकी है, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जो बोध गया का जो मिशन हम लोग उठाए हैं, अगर इस पे हमको फोकस करना है, हम लोगों को संगठित होना है और इस कारवा को आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग फिलहाल एक सामाजिक मिशन पे जा रहे हैं। एक सामाजिक मिशन जो बोध गया का मिशन है, सामाजिक मिशन है। अभी राजनीतिक मुद्दे पे हम कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। हाँ, अगर समाज एकजुट होगा तभी राजनीति के रूप में भी हम एकजुट होंगे। अगर हम सामाजिक, जैसे बाबा साहब मान्यवर कांशीराम कहते थे, जब तक हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक हम लोग राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकते। तो इसीलिए अभी एक गैर राजनीतिक जड़ें हमें मजबूत करनी होंगी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे बाकी जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उनको मजबूत करना हो। जब हम गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करेंगे तभी हम अपने नेताओं को एकजुट कर पाएंगे। जो हम आप कह रहे हैं बार बार कि हाँ संगठन बनना अच्छी बुरी बात नहीं है। ब्राह्मण 3% है, मगर उनके पास 5-5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कैसे? राज्य स्तरीय पार्टियां छोड़िए, 5-5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 3% ब्राह्मण 5-5 अपनी राष्ट्रीय पार्टियां बना ले रहे हैं। हम लोग 85-90% हो गए अपना समाज एक दो पार्टी अच्छी से नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। समाज के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भीम आर्मी जब बनी थी तो भीम आर्मी जैसे आरएसएस चल रहा है बीजेपी का, उस तरह से भीम आर्मी भी एक अपना जो है कि नेतृत्व करती पार्टी सिर्फ एक ही होनी चाहिए बसपा, ऐसा लोगों का कहना है। मेरा नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जैसे कि राजनीति हमारी बहुजन विचारधारा बहुत बड़ी है और एक विचारधारा के लेके अगर राजनीति करेंगे तो कई राजनीतिक पार्टियां बन सकती हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियां हम नहीं सोचते कि हाँ राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। अपनी हमारी विचारधारा इतनी बड़ी है कि कई राजनीतिक पार्टियां मिलकर ही उसको पूरा कर पाएंगी। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन इतना बड़ा है, उनकी विचारधारा, हमारी महापुरुषों की विचारधारा इतनी बड़ी है कि एक राजनीतिक पार्टी फुलफिल कर ही नहीं सकती। कई राजनीतिक पार्टियों को अपने में संघर्ष करना होगा, अपने अंदर प्रतिस्पर्धा करना होगा, तब वो जाके, जैसे कि ब्राह्मण पार्टियां जो है 5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो अपने अंदर ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए संघर्ष करती हैं। देखेंगे आप संसद या विधानसभा में पक्ष भी ब्राह्मणवादी, विपक्ष भी ब्राह्मणवादी। देखिए ना, महाबोधि विहार जिसके लिए हम पदयात्रा निकाले हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। हमारे कुछ सांसद जो सामाजिक रूप से हमें सपोर्ट करते हैं वही बात रख पा रहे हैं। देखिए, जब भी सामाजिक आंदोलन होता है तो सामाजिक आंदोलन जैसे होता है, इस राज्य सरकार जो है प्रशासन को लगा देती है। सामाजिक आंदोलन करने में हमेशा भंग हो जाता है। लेकिन मैं राज्य सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। अरे डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जहान। हम अपना संघर्ष जारी रखते हैं। जय भीम, जय भारत।